गंगाराम हॉस्पिटल में एक मासूम 5 साला बच्ची से ज्यादती की गई। इसके साथ जो है वो एक स्वीपर है, उसने छेड़खानी करने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश थी कि इस पूरे के पूरे मामले को दबा दिया जाए। ये इतना बेखौफ कैसे हो गया कि हॉस्पिटल में जगह जगह पर कैमरे लगे होते हैं। बहुत ही मखसूस मकामात हैं जहाँ पे इन्होंने कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं। जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, कोई ऐसा इंतज़ाम है कि अगर एक अटेंडेंट साथ है तो वो कहाँ रुकेगा, कहाँ रहेगा? यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉपर नहीं है इंतजाम, तो पेशेंट्स या अटेंडेंट्स तो बड़ी दूर की बात है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। जहाँ पर दुनिया भर में हॉस्पिटल ख़वातीन के लिए गैर महफूज हो गए हैं कि इंडिया में एक डॉक्टर के रेप का वाक़या पेश आया, उसके बाद पाकिस्तान में गंगाराम हॉस्पिटल में एक मासूम 5 साला बच्ची से ज्यादती की गई या ज्यादती की कोशिश की गई। जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मतीन खोखर साहब कि ये सारा मामला गंगाराम हॉस्पिटल में जो पेश आया क्या था। सर, ये सारा मामला क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गंगाराम हॉस्पिटल में ये आज से 4 से 5 दिन पहले ये वाक़या पेश आया, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है उसके कोई कम से कम भी 24 से 36 घंटे के बाद। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये वाइडिया को पता चला, डॉक्टर कम्युनिटी में बात फैली, स्टूडेंट्स को पता चला, तब जाके इसको हाईलाइट किया है। अदरवाइज़ एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश थी कि इस पूरे के पूरे मामले को दबा दिया जाए। उन्होंने बाकायदा इसकी जो फैमिली थी उनसे रिटन में लिखवाया, साइन स्टैम्प करवाए, अंगूठा लगवाया कि जी ना आप मीडिया में जाएंगे, ना आप किसी डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, ना ही आप एडमिनिस्ट्रेशन में किसी और को बताएंगे और ना ही आप पुलिस रिपोर्ट करवाएंगे। की वजह क्या थी सर? देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान में, बल्कि इवन के इंडिया पाकिस्तान में, दोनों जगह पे आप देख लें यही हालात हैं कि जो लोग भी सीट पे बैठे होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कोई भी मामला चाहे सही है या गलत है लेकिन रिपोर्ट सही किया जाए ताकि हमारी सीट बच सके। उसकी वजह ये आपको पता है कि सीटों पे बैठने वाले वो सिर्फ तनख्वाहें नहीं लेते, तनख्वाहों से आगे के बहुत सारे मामलात होते हैं उनके, जहाँ से उनको पैसे आ रहे होते हैं और बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं। यानी कि अपने बेनिफिट्स की खातिर वो किसी की इज्जत और ज़िंदगी की परवाह नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, सीटों पे बैठने वाले अपने बेनिफिट्स की खातिर जो हैं वो लोगों के हकूक़ को जो है वो पामाल करते हैं, लोगों के राइट्स को दबाते हैं और जो भी रियल स्टोरी है, प्रॉपर जो भी एक आपका कोई भी ऐसा इवेंट है जब होता है उसको वो पोर्ट्रे करने की बजाय वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो 5 साला बच्ची है ये कौन थी? हाँ, ये यहाँ पे पेशेंट एडमिट थे, उनके साथ अटेंडेंट थी, छोटी बच्ची थी और इसके साथ जो है वो एक स्वीपर है, उसने छेड़खानी करने की कोशिश की। सर, ये रेप था कि अटेम्प्ट टू रेप था? देखें, ये अटेम्प्ट टू रेप थी और इसमें ये समझ लें कि उसको बर वक्त बचा लिया गया क्योंकि वहाँ से कुछ और लोग वहाँ से गुज़रे, अटेंडेंट गुज़रे, उन्होंने देखा, उनको वो मशकूक हरकत महसूस हुई, उन्होंने आगे आके इसके वालिदैन को बताया तो उन्होंने बर वक्त इसको बता लिया। अदरवाइज़ अगर ये 5 या 10 मिनट भी लेट होते तो ये रेप हो सकता था। तो सर, ये जो अमला है सारा, ये इतना बेखौफ कैसे हो गया कि हॉस्पिटल में जगह जगह पर कैमरे लगे होते हैं? तो इन्हें ये आइडिया उस सफाई करने वाले को नहीं रहा कि मैं ये क्या हरकत करने जा रहा हूँ और अगर ऊपर कैमरे लगे हुए हैं तो मैं तो फ़ौरन मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहली चीज़ तो ये है कि हॉस्पिटल में कैमरों की अशद ज़रूरत है। हर जगह कैमरे नहीं लगे हुए, बहुत ही मखसूस मकामात हैं जहाँ पे इन्होंने कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं। हालांकि इस वक्त हस्पताल में हर जगह कैमरे की अशद ज़रूरत है क्योंकि ये फ़ीमेल ओरिएंटेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपकी लेडी डॉक्टर्स भी मोस्टली फ़ीमेल हैं, कॉलेज भी फ़ीमेल स्टूडेंट्स का है, यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स नहीं होते। आपको पता है ये को एजुकेशन कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ पे कैमरों की आपको अशद ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस मकामात पे ही कैमरे लगे हुए हैं। सर, एक बात मुझे और बता दें कि ये हॉस्पिटल गंगाराम जो है काफ़ी बड़ा है और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और ख़ासकर ख़वातीन पेशेंट ज़्यादा आती हैं और उनके साथ अटेंडेंट्स जो होती हैं वो भी ज़ाहिर है ख़वातीन होती हैं और ख़वातीन के साथ बच्चियाँ या बच्चे भी होते हैं। तो इनके लिए जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, कोई ऐसा इंतज़ाम है कि अगर एक अटेंडेंट साथ है तो वो कहाँ रुकेगा, कहाँ रहेगा, बैठने की या सोने की कोई जगह हॉस्पिटल में किसी जगह पर बनाई गई?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे डॉक्टर्स या नर्सेज़ के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम है, जिन्होंने रुकना ही रुकना है, जिन्होंने हर रोज़ ड्यूटीज़ करनी है, नाइट करनी है, इवनिंग करनी है, मॉर्निंग करनी है। ये तो फिर अटेंडेंट हैं, इन्होंने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद चले जाना है। ये लोग अपना इंतज़ाम कर लेते हैं, कोई कॉरिडोर में बैठ गया, कोई किसी रिश्तेदार के पास चला गया। यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉपर नहीं है इंतज़ाम, तो पेशेंट्स या अटेंडेंट्स तो बड़ी दूर की बात है। सर, इस मामले को जब दबाने की कोशिश की गई आपके जो इंतज़ामिया है हॉस्पिटल के उनकी तरफ से, तो उसके बाद जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उसने एहतजाज किया, और एहतजाज करने के बाद उनको कुछ बेनिफिट हुआ? कोई केस रिपोर्ट जब हुआ तो उसमें क्या फ़ायदा है जो हासिल हुआ, और मुलजिम की गिरफ्तारी बाद में हुई आपके एहतजाज के या पहले हो? थैंक यू वेरी मच। देखें, जब तक ये केस को दबाया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि आप लोगों ने किसी से डिस्कस नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की कि ये किसी तरीके से बात बाहर ना आए। इस बंदे को उन्होंने 12 घंटे के लिए यहाँ से गायब किया। कोई अता पता नहीं था कि वो लड़का कहाँ गया, किस जगह पे है। पुलिस कस्टडी में वो बिल्कुल नहीं था, ना कोई एफआईआर थी उसके ऊपर। जिस वक्त डॉक्टर कम्युनिटी ने, ख़ास तौर पे वाईडी ने जब इसके ऊपर स्टैंड लिया, उसके बाद उन्हें वो बंदा बरामद करवा के देना पड़ा। उसके बाद जाके उसके ऊपर एफआईआर हुई। और आप ये देखें कि जिस वक्त एफआईआर हुई है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने छेड़खानी की दफ़ा डाली हुई थी। कोई उसके अंदर अटैम्प्ट टू रेप या कोई ऐसी संगीन जुर्म नहीं डाला हुआ था जिस पे उसको सज़ा हो सके। और सेकंड, आप ये देखें कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी मामले में आपको आगे नज़र नहीं आई। ये पुलिस, एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी मुद्दियत में इस पे पर्चा दिया। सर, इस वक्त सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हॉस्पिटल में क्या चीज़ है कि इस तरह के वाक़यात से डॉक्टर्स को और इस तरह की मासूम बच्चियों को और उन ख़वातीन को जो अपने मरीज़ों के साथ उनकी देखभाल के लिए रुकने को आती हैं, कैसे वाक़यात को बचाया जा सके? देखें, सबसे पहले सिक्योरिटी की बहुत अशद ज़रूरत है। आप ये देखें कि इन्होंने प्राइवेटाइज़ किए हुए हैं जेनिटोरियल स्टाफ भी और सिक्योरिटी भी। उसके अंदर ये होता है कि अगर आपका जो एक टेंडर है जो कि आपका 140 बंदों का हुआ है, तो इन्होंने सिर्फ 35 से 40 लोग जो हैं वो रखे होते हैं। बाकी लोगों की जितनी भी सैलरी है वो कहाँ जा रही है वो आपको भी बेहतर पता है, हमें भी पता है। वो लोग ये डिवाइड करते हैं आपस में। अदरवाइज़ अगर 140 बंदे शो किए हैं तो 140 बंदे ड्यूटी पे होने चाहिए, चाहे वो 3 शिफ्टों में क्यों ना हो। अब अगर आप देख लें कि दिन के टाइम पर अगर हमें 50 या 60 गार्ड्स की ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10 या 15 गार्ड्स जो है एट अ टाइम मिलते हैं। इवनिंग में या नाइट में आप देखें कि 4 गार्ड या 5 गार्ड होते हैं, जहाँ पे ड्यूटी रोस्टर के अंदर वो कम से कम भी 35 गार्ड्स हैं। उनकी अटेंडेंस भी लग रही है, उनकी सैलरीज़ भी कैश हो रही हैं, लेकिन वो लोग किधर हैं? वो लोग यहाँ पे नहीं पाए जाते, ना ही वो ड्यूटीज़ पे हैं और ना ही उनको रखा गया। दे आर घोस्ट एम्प्लॉयज़, जिनकी सैलरी जो है वो विड्रॉ होती है बाय अननोन सोर्सेज, और वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक बराए नाम जो है शो करने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी की अशद ज़रूरत है ताकि इस हॉस्पिटल को सेफ़ बनाया जा सके, काम करने के लिए भी और मरीज़ों के लिए भी। सर, हुकूमत वक्त से क्या गुजारिश करेंगे आप इस सारे केस को और मामले को लेके, एक डॉक्टर होने के नाते, कि इस वक्त जो अशद ज़रूरत है हमारे मुल्क में वो किस चीज़ की, और फोकस अगर सेहत और दवाइयों पर किया जा रहा है तो किस तरह से फोकस किया जा सकता है लोगों की इज़्ज़तें और इस जगह पे ख़ास कर उनको महफूज करने की? देखिए, सबसे पहले तो ये होगा कि आप प्रॉपर जो सिक्योरिटी है उसको लागू करें। जितने गार्ड्स यहाँ पे डिमांड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू आपकी जो विसिनिटी है, जितने आपका अमला रिक्वायर्ड है और जितना अमला आप साइन करके भेजते हैं कि जी इतना अमला हम डिप्लॉय करेंगे, उतना अमला आप मुहैया करें। हर वार्ड में एटलीस्ट एक गार्ड होना चाहिए। उसके अलावा एमरजेंसी में प्रॉपर एक चाको चौबंद दस्ता होना चाहिए जो कि आपका हर टाइम मौजूद हो। यहाँ पे क्या होता है कि आपने जितने भी लोग रखे हैं वो मोस्टली 60+ हैं, या अगर कोई यंग भी आपको नज़र आएगा तो 50+ है। वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो डॉक्टर्स की, नर्सिस की या पेशेंट्स की हिफाजत कैसे करेगा? तो ये बहुत मसले मसाइल हैं। जब तक डॉक्टर सेफ़ नहीं होंगे, नर्सिस सेफ़ नहीं होंगी, आपके पेशेंट सेफ़ नहीं होंगे तो आप हॉस्पिटल कैसे चलाएँगे? यानी कि अगर अमला और स्टाफ ज़्यादा की सैलरी आ रही हैं तो पूरा है नहीं। उसकी वजह ये नहीं कि हुकूमती ख़जाने से पैसा नहीं आ रहा और वर्कर्स के लिए पैसा नहीं, उसकी वजह ये है कि ज़्यादा लोगों की सैलरियाँ लेकर आपस में डिवाइड कर ली जाती हैं और कम लोग रखकर उनको सैलरियाँ दी जाती है। हर महकमे में बहुत सारी काली भेड़ें होती हैं, लेकिन महकमा सेहत में भी इस तरह की बहुत सारी काली भेड़ें
पाई जा रही हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि सबसे पहले लोगों की जान, माल और इज़्ज़त को तरजीह दे और उन इज़्ज़त के बचाव को यकीनी बनाए, क्योंकि हमारी वज़ीर आला भी एक औरत हैं और इस मुल्क में ना तो कोई बुज़ुर्ग औरत महफूज है और ना ही कोई जवान लड़की महफूज है और ना ही बच्ची महफूज है। और यहाँ तक ये हाल हो चुका है कि अब कब्रों में मुर्दा लड़कियाँ भी महफूज नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर नोटिस लेके और इस मुल्क में औरत की इज़्ज़त को महफूज बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए।